राधे राधे प्यारे भक्तों, बस इतना ही कहने आया हूं मैं आज तुमसे। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुख आने पर तुम्हारा भरोसा डगमगा जाता है, और जब भरोसा टूटता है तब मन टूटता है, तब आत्मा कमजोर पड़ जाती है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। कृष्ण ने अर्जुन से भी ये नहीं कहा था कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने बस इतना कहा था, मैं हूं। और जब भगवान कहते हैं मैं हूं, तो समझ लेना चाहिए कि अब अकेले नहीं हो। तुम कहते हो मैं रोज प्रार्थना करता हूं फिर भी मेरी सुनवाई नहीं होती। बेटा, सुनवाई और जवाब एक समय पर नहीं होते। भगवान हर बात सुनते हैं, लेकिन हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि अगर हर चीज तुरंत मिल जाए तो मनुष्य का मन भगवान से नहीं, सिर्फ लाभ से जुड़ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, जो आज मुस्कुरा रहा है उसके जीवन में दर्द नहीं है? जो शांत दिखता है उसने संघर्ष नहीं देखा? नहीं बेटा, वो बस ये जान गया है कि जिसका कृष्ण साथ हो उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। तुम जब रोते हो ना, तो भगवान चुप नहीं रहते, वो तुम्हारे आंसू गिनते हैं। हर एक आंसू एक बीज की तरह है, जिससे आगे चलकर तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। समस्या ये नहीं कि भगवान नहीं सुनते, समस्या ये है कि हम भगवान पर आखिरी भरोसा रखते हैं। पहला नहीं, पहले हम दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं, पहले हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, पहले हम अपने अहंकार को आजमाते हैं, और जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कहते हैं, हे भगवान। बेटा, भगवान इमरजेंसी ऑप्शन नहीं है, भगवान फाउंडेशन है। जिस घर की नींव मजबूत होती है वो आधी में भी खड़ा रहता है, और जिसकी नींव भरोसा होती है उसे हालात गिरा नहीं सकते। तुम कहते हो महाराज बहुत देर हो गई है। मैं कहता हूं कृष्ण के यहां कभी देर नहीं होती, वहां सिर्फ सही समय होता है। जब गोपियां रो रही थीं, कृष्ण तब भी नहीं आए, लेकिन जब आए तो जीवन बदल दिया। भगवान तुम्हें इंतजार सिखा रहे हैं, क्योंकि जो इंतजार करना सीख लेता है वो टूटता नहीं। तुम सोचते हो कि भगवान चुप है, नहीं बेटा, वो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हें वो दे देंगे जो तुम मांग रहे हो, उस दिन तुम संभाल पाओगे। इसीलिए अभी तुम्हें तैयार किया जा रहा है। कृष्ण कभी कच्चे हाथों में वरदान नहीं रखते। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वो सजा नहीं है, वो जगह है जहां भगवान खुद आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा झुकना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, शिकायत कम करनी पड़ेगी। भगवान से सवाल मत पूछो, मेरे साथ ही क्यों, बस इतना कहो, जो भी है तू संभाल ले। और देखना, जिस दिन तुमने सच में छोड़ दिया उसी दिन संभाल लिया जाएगा। कृष्ण पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ करना नहीं है। भरोसा करने का मतलब है करते हुए भी घबराना नहीं। कर्म तुम्हारा काम है, फल उनका काम है। तुम बीज डालो, फसल की चिंता मत करो। और हां, अगर आज तुम्हारा मन बहुत भारी है, अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो समझ लेना कृष्ण तुम्हें बहुत पास से देख रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा टूटे हुए दिल के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि टूटे हुए दिल में ही भगवान सबसे पहले उतरते हैं। देखो, जब सब ठीक चलता है ना, तब इंसान को भगवान की जरूरत नहीं लगती, लेकिन जब जीवन हिलता है, जब जमीन खिसकती है, तब मन पहली बार सच में पुकारता है, और वही पुकार भगवान तक सबसे पहले पहुंचती है। तुम सोचते हो कि मेरी प्रार्थना में दम नहीं है। नहीं बेटा, दम शब्दों में नहीं होता, दम सच्चाई में होता है। एक आह भी अगर दिल से निकली हो तो वो भी भगवान तक पहुंच जाती है। कृष्ण को बड़े बड़े मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा टूटा हुआ मन चाहिए। तुम कहते हो मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। अरे यही तो शुरुआत है। जब इंसान कमजोर होता है तभी तो भगवान को याद करता है। जब तुम अपने आप को सबल मानते हो तब तुम भगवान को भूल जाते हो। इसलिए जीवन में जो तुम्हें झुका रहा है
वो तुम्हें गिराने नहीं आया, वो तुम्हें जगाने आया है। तुम रात में करवटें बदलते हो, नींद नहीं आती, मन में हजार सवाल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब नींद नहीं आती तब भगवान तुम्हें सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो मन शांत है उसे भगवान की जरूरत नहीं, और जो बेचैन है वो भगवान के सबसे पास है। कृष्ण कभी शोर में नहीं बोलते, वो मौन में उत्तर देते हैं। लेकिन उस मौन को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा ठहरना पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि इंसान को हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सुख, तुरंत समाधान, तुरंत जवाब। लेकिन भगवान के यहां तुरंत नहीं होता, वहां स्थायी होता है। जो देर से मिलता है वही देर तक चलता है। अगर आज तुम्हें जो चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा तो समझ लेना कि भगवान उसे बेहतर बना रहे हैं। कृष्ण कभी अधूरा नहीं देते। तुम कहते हो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बेटा, न्याय भगवान का विषय है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि इस अन्याय ने तुम्हें कड़वा बनाया या गहरा। कड़वाहट इंसान को खत्म कर देती है और गहराई इंसान को भगवान तक ले जाती है। जो सह गया वो हार गया, ये दुनिया कहती है, लेकिन जो सह गया वो बच गया, ये कृष्ण कहते हैं। भगवान की किताब में सबसे ऊपर वही नाम लिखा जाता है जो शोर नहीं मचाता। तुम अपने दर्द का प्रदर्शन मत करो, उसे भगवान को सौंप दो, क्योंकि दुनिया तालियां बजाती है लेकिन भगवान उठा लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर भगवान ने तुम्हें आज तक तोड़ा नहीं तो आगे भी नहीं तोड़ेंगे। जो हाथ आज तक संभालता आया है वो हाथ छोड़ेगा नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि उस हाथ को पकड़कर रखो, नाम लो, बस नाम लो। कृष्ण का नाम कोई जादू नहीं, लेकिन जादू से कम भी नहीं। नाम लो जब मन टूटे, नाम लो जब डर लगे, नाम लो जब रास्ता न दिखे। नाम लेने से रास्ता दिखता नहीं, नाम लेने से रास्ता बनता है। तुम सोचते हो कि मैं योग्य नहीं हूं, कौन योग्य है? अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, द्रौपदी भी असहाय थी, लेकिन कृष्ण ने कभी यह नहीं देखा कि कौन कितना योग्य है। उन्होंने बस ये देखा कि कौन समर्पित है। तुम बस समर्पण सीख लो। समर्पण का मतलब हाथ खड़े करना नहीं, समर्पण का मतलब है भीतर से लड़ाई बंद करना। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं नहीं जानता, तभी भगवान काम शुरू करते हैं, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। आज अगर तुम थक गए हो तो रुक जाओ, लेकिन भरोसा मत छोड़ो। रुकना हार नहीं है, भरोसा छोड़ना हार है। कृष्ण तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़े हैं, बस तुम पीछे मुड़कर देखना सीखो। और याद रखना, अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज बची है, भगवान पर भरोसा, तो समझ लेना तुम्हारे पास सब कुछ है। क्योंकि जिस दिन भगवान ने जवाब देना शुरू किया उस दिन तुम्हें अपने सवाल याद भी नहीं रहेंगे। क्योंकि भगवान जब जवाब देते हैं तो शब्दों में नहीं देते, जीवन की दिशा बदल कर देते हैं। तुम कहते हो मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या करूं। बेटा, समझ आना जरूरी नहीं होता, चलते रहना जरूरी होता है। कृष्ण ने अर्जुन को पूरा भविष्य नहीं दिखाया था, उन्होंने सिर्फ अगला कदम दिखाया, और यही भगवान की रीति है। अगर आज तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, बस अगला सही कदम उठाओ, पूरा रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। तुम ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें क्यों इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, ये सोचो कि इसी मोड़ से तुम्हें नया इंसान बनाना। जीवन में जो टूटता है वही गढ़ा जाता है। मिट्टी जब तक गीली ना हो कुम्हार उसे आकार नहीं दे सकता। और जब जीवन तुम्हें रौंदता है ना, तो समझ लेना भगवान तुम्हें आकार दे रहे हैं। तुम्हारा मन बार बार पीछे जाता है, पुरानी बातों में उलझता है, पुराने घाव कुरेदता है। लेकिन याद रखना, भगवान आगे खड़े हैं, पीछे नहीं। जो पीछे देखता रहता है वो रास्ता खो देता है, और जो ऊपर देखता है वो रास्ता पा लेता है।
तुम बार बार पूछते हो मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। बेटा, परीक्षा तब खत्म होती है जब शिकायत खत्म होती है। जब तक तुम कहते रहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तक पाठ चलता रहेगा। जिस दिन तुम कह दोगे जो हुआ ठीक हुआ, उसी दिन अगला अध्याय शुरू होगा। भगवान तुम्हें तोड़कर छोड़ नहीं देते, वो तुम्हें ऐसा बनाते हैं कि आगे कोई तोड़ ही न सके। इसीलिए जो आज सह रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। हर आंसू किसी न किसी शक्ति में बदल रहा है। तुम्हें लगता है तुम अकेले लड़ रहे हो, नहीं बेटा, भगवान सामने से नहीं पीछे से लड़ रहे हैं, ताकि तुम्हें लगे कि तुमने खुद को संभाला। और जब इंसान खुद को संभालना सीख लेता है तो फिर दुनिया उसे गिरा नहीं पाती। एक बात और समझ लो, भगवान कभी तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं करते, वो तुम्हारी आत्मा की जरूरत थी पूरी करते हैं। इसीलिए कई बार जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वही तुम्हें बचा लेता है। कृष्ण को अगर बस इच्छाएं पूरी करनी होती तो गीता की जरूरत ही नहीं थी। गीता इसलिए है ताकि इंसान मजबूत बने, निर्भर नहीं। आज अगर तुम किसी के सहारे हो तो डर लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम कृष्ण के सहारे हो जाओगे, डर खुद डरने लगेगा। क्योंकि भगवान का सहारा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। तुम कहते हो मैं बहुत गिर चुका हूं। बेटा, जो गिर चुका है उसे गिरने का डर नहीं रहता, और जिसे गिरने का डर नहीं रहता वही उठने का साहस करता है। कृष्ण हमेशा उसी को उठाते हैं जो खुद को गिरा हुआ मान लेता है, अहंकार वाले को नहीं, टूटे हुए को। इसीलिए अपने टूटने पर शर्म मत करो, ये तुम्हारी पहचान नहीं, ये तुम्हारी तैयारी है। एक दिन आएगा जब यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी शांति में, तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारी आंखों में। लोग पूछेंगे इतना सहकर भी कैसे शांत हो, और तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही बताएगी कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। बस एक बात कभी मत भूलना, भगवान तुम्हें देखते हैं तब भी जब तुम खुद को भूल जाते हो। और जिस दिन तुम पूरी तरह थक जाओगे ना, उसी दिन भगवान तुम्हें उठाकर अपने कंधे पर रख लेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा और भरोसा चाहिए, थोड़ा और धैर्य चाहिए, क्योंकि सबसे गहरी कृपा हमेशा सबसे गहरे अंधेरे के बाद आती है।